Therefore I am stressing. हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान के एक ऐसे भक्त जिनके कारण आज हम लोग कपूरथला में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और खुद भी भक्ति कर रहे हैं। हिज ग्रेस डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी। तो आज मैं उनके कुछ गुणों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि वैष्णवों के गुणों की चर्चा करना भी भक्ति का अंग है। प्लीज बच्चों को बाहर। हरे कृष्णा बेटे। क्योंकि वैष्णवों के गुणों की चर्चा करना भी भक्ति का एक अंग है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वैष्णवों के गुणों के बारे में बताते हैं चैतन्य चरितमृत में, ताकि हम ये गुण अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद में देख पाए। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में वैष्णवों के कुछ गुणों का वर्णन किया है और हमें देखना है कि हमारे वैष्णवों में, हमारे गुरु में, हमारे शिक्षा गुरु में वो सब गुण है। और इन गुणों को हम इन सब वैष्णवों के माध्यम से अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। इसलिए इन गुणों के बिना हम भगवत धाम वापस नहीं जा पाएंगे। कि अगर हमारे जीवन में जो वैष्णवों में गुण है, अगर वो हमारे में नहीं है, तो हम कभी भी भगवान के धाम नहीं जा सकेंगे। भगवत धाम में एंट्री हमारे गुणों को देखकर ही मिलेगी। अगर हमारे में ये गुण होंगे तभी भगवान हमें भगवत धाम जाने के लिए हमें उसमें प्रवेश देंगे। और दूसरा, इन गुणों के बढ़ने से अगर हमारे अंदर ये सब गुण होंगे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वो गुण बताएं, अगर हम में भी ये गुण आएंगे तभी हम सही से भगवान का नाम जप कर पाएंगे, तभी हम सही से भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। वरना तो हम माया की भक्ति में फंसे रहेंगे। तो महाप्रभु के द्वारा महाप्रभु ने 26 गुणों का वर्णन किया है कि एक वैष्णव में ये 26 गुण आप अवश्य देखें कि क्या उसमें ये 26 गुण है। लेकिन समय कम है, क्योंकि 8 बजे प्रभु जी जूम पर, इस स्क्रीन पर सभी डिवोटीज़ के साथ प्रभु जी रूबरू होंगे। प्रभु जी बात करेंगे, आप सबको एड्रेस करेंगे। तो मेरे पास थोड़ा ही समय है। मेरी अभी बात भी हो चुकी है बलदेव परमानंद प्रभु से। तो हम उन 26 गुणों में से कुछ गुणों की चर्चा करेंगे और इन गुणों को हम परम आदरणीय डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी में देख पाएंगे। इस विषय को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें श्रील प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स लेनी है कि परम गुरु, जगत गुरु तो हमारे वही है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरु की ब्लेसिंग लेते हुए हम इन गुणों की चर्चा करेंगे आज। इससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है। एक गुरु के आश्रम में कुछ विद्यार्थी उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने अपने शिष्यों का टेस्ट लेना था। तो उन्होंने कहा कि आप उस वृक्ष के नीचे जाकर
जो आपको मैंने श्लोक सुनाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं, आपने वो श्लोक बोलने हैं। उस श्लोक में जितनी गलतियां होंगी उतने पत्ते जो है उस वृक्ष से नीचे गिर जाएंगे। जो सबसे होनहार विद्यार्थी था, बहुत ही इंटेलिजेंट, वो श्लोक सुनाने के लिए वहाँ उस वृक्ष के नीचे गया। उसने सारे श्लोक बहुत ही शुद्ध उच्चारण से और बहुत ही सही, सारे श्लोक उसके सही थे, लेकिन जैसे उसने सारे श्लोक सुनाए वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए, नीचे गिर पड़े। उसने कहा यार मैंने तो सारे श्लोक सही बोले, तो ये वृक्ष के पत्ते कैसे नीचे गिर गए सारे? गुरु महाराज ने कहा था कि अगर जितने आपके श्लोक गलत होंगे उतने ही पत्ते नीचे गिरेंगे, यहाँ तो सारे ही गिर गए। तो वो गुरु महाराज के पास गया कि महाराज कि मैंने तो सारे ही श्लोक सही बोले थे, लेकिन फिर भी पत्ते नीचे गिर गए सभी। मुझे तो मालूम है कि मेरे श्लोक सही है। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, एक बात है, क्या तुमने जब ये श्लोक बोलने थे अपने गुरु का ध्यान किया था? गुरु का ध्यान करके उनकी ब्लेसिंग्स मांगी थी? वो कहते वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो कहते बिना गुरु की ब्लेसिंग से कुछ नहीं मिलता, सही भी गलत हो जाता है। अगर आपके साथ आपके गुरु नहीं है, अगर आपके ऊपर आपके गुरु का आशीर्वाद नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है, उनकी मर्सी नहीं है, चाहे आपको जितना मर्जी ज्ञान क्यों ना हो, जितनी मर्जी नॉलेज क्यों ना हो, वो सब व्यर्थ है। और तात्पर्य ये है कि जब कोई गुरु की ब्लेसिंग्स लेकर कोई कार्य शुरू करता है तो वही कार्य पूर्ण होता है, और बिना गुरु की ब्लेसिंग्स के हर एक कार्य अधूरा रहता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि एक तरफ गुरु है खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान गोविंद खड़े हैं, तो किसके पांव पे छूने चाहिए बताइए? गुरु के, क्योंकि बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं मिल सकते। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, पहले गुरु का नाम आता है। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, फिर कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, फिर भक्ति मिलती है। तो गुरु इतने हैं इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में। और जब हम गुरु का, वैष्णवों का स्मरण करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, तो उनके गुण हमारे में भी आ जाते हैं। जब हम गुरु के गुणों का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, गुरु के गुणों को स्मरण करते हैं, तो वो सारे गुण हमारे में आ जाते हैं, और तभी हमारा जीवन सफल होगा। और इसका उल्टा भी है। अगर हम गुरु में दोष देखेंगे ना, दोष तो किस में नहीं होते, अगर हम गुरु में अवगुण देखेंगे, गुरु में दोष देखेंगे, तो वो सारे दोष हम में या आप में आ जाएंगे, तो हमारा जीवन जो है वो फिर असफल हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी क्या लिख रहे हैं? प्रसंगमज्रम पाश्म आत्मनः कव्यो विदुहा स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि इस जगत में आसक्ति ही मूल कारण है, जिस कारण से हम इस जगत में फंसे हुए हैं। आसक्ति ही तो है इस संसार के प्रति, जिसके कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन जब वो शक्ति भगवान के भक्तों के प्रति आती है, जब वो शक्ति भगवान के भक्तों के प्रति आ जाती है, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वेद व्यास जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में मोक्ष
द्वारम अपावृतम, तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कि अगर हमें भगवान के भक्तों से आसक्ति होती है, गुरु से आसक्ति होती है, तो हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसलिए मनुष्य होने के नाते हम अपनी आसक्ति को शून्य तो नहीं कर सकते, आसक्ति को ख़त्म नहीं किया जा सकता, अटैचमेंट को कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उस अटैचमेंट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए यदि ये आसक्ति किसी भक्त से हो जाए, यदि ये आसक्ति अपने गुरु से हो जाए, तो फिर मोक्ष का द्वार खुल जाता है आसक्ति ही। एक तरफ हम कहते हैं आसक्ति अच्छी नहीं होती, राग द्वेष, राग भी अच्छा नहीं होता, द्वेष तो अच्छा है ही नहीं है। तो यहाँ पर आसक्ति मोक्ष का द्वार खोल रही है, अगर वो आसक्ति भगवान के भक्त से हैं, गुरु से हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया कि आप हर क्लास में बताते हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम अवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, मरते समय जो जो ख्याल उसके दिमाग में आते हैं, उसे अगले वही जन्म मिलते रहते हैं, करोड़ों जन्मों तक। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए, सारा जीवन हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वही विचार मरते समय आएंगे। तो प्रभुपाद से ऐसा प्रश्न किया किसी ने, तो यदि प्रभुपाद हम आपका ध्यान करें, उसने प्रश्न किया, आप कहते हैं कि मरते समय जो जो ध्यान आपको मरते समय आएगा, वहीं आपको अगला जन्म मिलेगा। अगर मरते समय हम आपका ध्यान करें, बड़ा अजीब सा प्रश्न था कि अगर मरते समय हम आपका ध्यान करें तो क्या हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रभुपाद ने आंखें बंद कर ली, ही क्लोज्ड हिज आइज, और कुछ समय बाद आंखें खोलकर कहा कि हाँ। तो इसके पीछे क्या भाव था प्रभुपाद का? उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी मेरा ध्यान करने पर भी। और इसके पीछे भाव क्या था? प्रभुपाद, उनका भाव था कि भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। और भगवान के हृदय में कौन होते हैं? उनके भक्त। भक्तों के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में उनके भक्त होते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अगर तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। और श्रीमद् भागवतम के 9.4.68 9th अध्याय के 9th स्कंद के 4थे अध्याय के 68 श्लोक में श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर बात भगवान खुद कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं साधवाम हृदयम मह्यम, साधवाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम त्व अहम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं साधवाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम त्व हम, मदन्यते ना जानन्ति नाहम तेभ्यो मना गई। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। साधवाम हृदयम मह्यम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधुनाम हृदयम त्वहम, और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं उसके सिवा कुछ नहीं जानता, कि मैं अपने भक्त के सिवा, भगवान कृष्ण कह रहे कुछ नहीं जानता, और मेरा भक्त भी मेरे सिवा कुछ नहीं जानता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये संबंध है भगवान और भक्तों के बीच का संबंध। और इस प्रकार यदि हम अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु को अपने हृदय में रखते हैं ना, तो भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमादरणीय डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी को ही स्मरण कर लें,
अपने गुरु महाराज, भक्ति विकास गुरु महाराज को ही स्मरण कर लें तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। स्वयं भगवान कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है और भगवान उनके हृदय में है, और हम उनका स्मरण करते हैं, वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिक है। हम उनका स्मरण कर रहे हैं, वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और जैसे ही हम उनका स्मरण करते हैं या प्रभु जी का स्मरण करेंगे तो भगवान का स्मरण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही आप शुद्ध भक्त का स्मरण करते हो तो भगवान का स्मरण तो अपने आप आ जाएगा। हम जैसे अभी तो हम तो भक्ति नहीं है, हमारे माथे पर तिलक देख के ही लोग हरे कृष्ण बोल देते हैं। हरे कृष्ण बोलने का मतलब क्या? उसे स्मरण आ गया भगवान का। अगर हम जैसे तुच्छ प्राणी को देख के किसी को हरे कृष्ण का स्मरण आ सकता है, तो केशवानंद प्रभु जी जैसे जो शुद्ध भक्त है, उनको देखने से, उनका स्मरण करने से तो अवश्य ही भगवान का स्मरण आता है। इसलिए दोनों अटैच्ड है, भक्त भी भगवान भी। हम भक्तों का भगवान से अलग नहीं कर सकते, भक्त को हम भगवान से अलग नहीं कर सकते। हम हर समय परमादरणीय प्रभु जी की प्रति कृतज्ञता का हर समय अनुभव करते हैं। आज अगर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत भी भक्ति कर रहे हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। यदि वो हमारे जीवन में ना होते तो हमें ये भगवान की भक्ति के बारे में कौन हमें बताता। हम इस संसार की दलदल में फंसे रहते, टाइम वेस्ट करते होते, आज हम भी टेलीविज़न के आगे बैठे होते, लोगों के पास बैठ के गप्पे कर मारते होते, प्रज्वलप जिसे कहते हैं, अनाप शनाप। इस प्रकार शुद्ध भक्त से प्रेम करना, उनसे आसक्ति बढ़ाना, उनकी बातें सुनना हमें पवित्र ही करता है। उनका गुणगान करना, सुनना हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 26 गुण बताए कि एक वैष्णव में आपको 26 गुण देखने हैं, लेकिन हम पता क्या देखते हैं? हम सबसे पहले वैष्णव में अवगुण देखते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, अगर गुण देखेंगे तो आप में गुण आएंगे, अगर अवगुण देखेंगे आप में भी अवगुण आएंगे, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला गुण जो हम लोगों ने केशवानंद प्रभु जी के साथ पिछले 12 वर्षों से हम परमादरणीय डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी के साथ हैं, और 1 महीना बहुत क्लोजली हमने प्रभु जी के सानिध्य में, उनके आश्रय में, उनकी कृपा में हमने बिताया। तो जो हमने उन 26 गुणों में से गुण देखे, जो मैं यहाँ सारे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ 1-2। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया, कृपालु। प्रभु जी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कृपालु। अपने एक लेक्चर में केशवानंद प्रभु जी बताते हैं कि साधु की डेफिनेशन ही ये है कि वो सब पर कृपा करते हैं। साधु की परिभाषा ही ये है, सबका कल्याण करते हैं। दयालु तो बहुत है इस संसार में, कोई धन का दान देता है, कोई अन्न दान करने वाला है, मगर वास्तविक दान क्या है? दान का मतलब दया। वास्तविक कृपा क्या है? वास्तविक कृपा है जो मैंने प्रभु जी में देखी कि प्रभु जी कहते हैं कि दान करना है तो सारे संसार में एक ऐसी चीज दान की जाए जिससे सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो आनंदमय हो जाए। आज इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कहता हो मैं खुश हूं, हर व्यक्ति दुखी है। तो प्रभु जी ने भारत में नहीं, केवल अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में भ्रमण करके जन सामान्य के जीवन में वास्तविक आनंद लाने का प्रयास किया है।
कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परम आनंद होना चाहिए। कोई किसी को अन्न, धन, वस्त्र दान दे सकता है, मगर यदि किसी को भक्ति दी जाए तो उस व्यक्ति का ना केवल ये जीवन बल्कि उसके आने वाले सारे जीवन जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु ही खत्म हो जाता है भक्ति देने से। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे उत्तम उपकार क्या है? किसी को भगवान की भक्ति दे देना। सबसे उत्तम दान ही यही है। लोग सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर किसी को भक्ति दे दे तो वो कष्ट ही नहीं रहे उसके, तो वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। तो प्रभु जी एक ऐसी कृपा संसार में कर रहे हैं कि जिससे जो जीवन और मृत्यु का जो कष्ट है हर जीवात्मा उससे मुक्त हो जाए। हम अपनी वास्तविक स्थिति, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है पता है किसी को? हमारी वास्तविक स्थिति तो गोलोक वृंदावन धाम में है, और अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर लेंगे तो हमें हमारी वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता गुम हो जाए, उस बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी? अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से जुदा है, अलग है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी कि हम उसको उसके माता पिता से मिला दें। यही होगा ना? तो हमारे माता पिता कौन है? भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण। अगर कोई हमें भगवान राधा और कृष्ण से मिला देगा, हमारे माँ बाप से मिला देगा, इससे उत्तम कोई कार्य ही नहीं है। बच्चा तब तक रोता रहता है जब तक मेले में खोए हुए बच्चे को उसके माँ बाप नहीं मिलते। चाहे आप उसको मेले में टॉफ़ी खिला दो, खिलौना ला दो, झूला झुला दो, वो खुश नहीं होता। और जैसे ही उसको उसके माँ बाप मिलते हैं वो बच्चा खुश हो जाता है। इसी प्रकार चाहे आप किसी को अन्न दान कर दो, चाहे आप किसी को मुफ्त में रोटी खिला दो, चाहे आप किसी को वस्त्र दान कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक खुशी नहीं आएगी जब तक हम उसको भगवान से नहीं मिला देंगे। वो भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भगवान से मिला जा सकता है। तो यही प्रभु जी कर रहे हैं, केशवानंद प्रभु जी यही कार्य कर रहे हैं। देश विदेश में, भारतवर्ष में घूमकर हम जैसे बद्ध जीवों को प्रभु जी भगवान की भक्ति करना सिखा रहे हैं, और बद्ध जीवन से मुक्ति दिलाकर भगवान के धाम जाने के लिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। जहाँ किसी भी तरह का कोई कष्ट, कोई मुसीबत नहीं है, भगवान के धाम। अभी टेस्ट नहीं लिया ना हमने। जो लोग वाइन पीते हैं ना, उन्हें लगता है कि वाइन में बहुत आनंद है। जो अमृत का आनंद है, गंगा रूपी अमृत का आनंद है, जो गीता रूपी अमृत का आनंद है, अगर कोई उस आनंद को, उस टेस्ट को कोई चख लेता है ना, फिर ये वाइन शाइन तो आदमी हाथ ही नहीं लगाते। छोड़ दी लोगों ने वाइन। फॉरेन में हिप्पीज लोग जो थे मीट शराब लेते थे, प्रभुपाद जी ने जैसे ही उनके हाथ में गीता थमाई सब कुछ छूट गया। हमारी पीड़ा का वास्तविक कारण कोई बता सकता है क्या है? हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं, उसका एक ही वास्तविक कारण है, वो है भगवान कृष्ण को भूलना। हम भगवान को भूल चुके हैं। आज हमारे जीवन में भगवान नहीं है। और प्रभु जी हमें अपने लेक्चर्स, अपनी बुक्स, आपने पढ़ा है प्रभु जी ने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, इवन अपने संघ के द्वारा। संघ का मतलब क्या होता है? उनकी इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में धारण करना। अपने संघ से हमें भगवान का स्मरण करवाकर करोड़ों जन्मों की पीड़ा से मुक्ति दिलवा रहे हैं। जब जब हमें भगवान का स्मरण होगा तब तब हमारे करोड़ों जन्मों की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी। जो आने वाले करोड़ों जन्म है और जो हम ये जन्म भोग रहे हैं, इस प्रारब्ध में जो हमें कष्ट मिले हैं, भगवान का स्मरण करने से वो नष्ट हो जाते हैं। और ये कोई आसान कार्य नहीं है। एक MBBS डॉक्टर फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और अपना घर बार छोड़कर लोगों को प्रचार करना और किसी के घर में जाके, दूसरों के घरों में जाकर प्रचार करना। हम लोग अपने बेड पे, हमें नींद नहीं आती बिना अपने बेड के, तो वो तो कहाँ
हम अभी आज सुबह वहीं से आए हैं, शाम को अभी पहुँचे हैं। तो ये एक आसान कार्य नहीं है, ये है प्रभु जी की, परम आदरणीय केशवानंद प्रभु जी की वास्तविक कृपा, जो कि वो श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का मिशन क्या है? जो श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है। केशवानंद प्रभु जी का भी वही मिशन है जो श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है। और श्रील प्रभुपाद का मिशन क्या है? सारे संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना। और यही काम प्रभु जी कर रहे हैं। लोगों को तो अपने तकिए, अपने बिस्तर तक से आसक्ति हो जाती है, मगर प्रभु जी भक्ति के प्रचार के लिए देश विशेष में घूमते हैं। और कई बार तो प्रभु जी ने इंसिडेंट भी हमें बताए हैं, कई बार तो उन्हें स्टेशंस पर, बस स्टेशंस पर, फुटपाथ पर भी सोना पड़ा। प्रचार करने गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जहाँ भी सो सकते हैं। रियलिटी है। प्रभु जी को देखकर पता चलता है कि वो प्रभुपाद के मैसेज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। प्रभुपाद का मैसेज पहुंचाना संसार तक बहुत ज़रूरी है। और उनको देखकर श्रील प्रभुपाद की कृपा चरितार्थ होती है। प्रभु जी ने प्रभुपाद की बुक्स पढ़कर, लेक्चर सुनकर अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के। और संसार भर में भगवान को, भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का प्रचार कर दिया। प्रभु जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि भले ही हमने प्रभु जी के समान, हमारे पास बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, मगर हमें करना क्या है? हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम तो मूर्ख हैं। लेकिन फिर भी उनके जीवन से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है। मैंने भी ये प्रश्न किया था प्रभु जी से कि प्रभु जी, आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो। इंटेलेक्चुअली नहीं, आप तो शुद्ध भक्त भी हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि आपको एक ही काम करना है, मैसेज को एज इट इज आगे बताना है। भगवान के मैसेज को, गीता के मैसेज को, प्रभुपाद जी के मैसेज को, केशवानंद प्रभु जी के मैसेज को, गुरु महाराज के मैसेज को एज इट इज आगे बस बताना है। आपने सिर्फ बोलना है, रिपीट करना है, कुछ उसमें ऐड नहीं करना, कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बस यही काम करना है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे कि जब मंदिर में खीर का प्रसाद बांटा जाता है, जहाँ हमारे यहाँ प्रसाद बांटा जाता है, हमारे यहाँ अप्रकट प्रभु या उनकी टीम प्रसाद बांटती है, लेकिन उन्होंने प्रसाद बनाया तो नहीं, उन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया। बस उन्होंने तो क्या, उन्होंने तो प्रसाद को वितरित किया, एज इट इज़ वहाँ से लेकर वितरित कर दिया। बस हमें भी यही करना है। हमें भी भगवान के प्रसाद को, गीता रूपी प्रसाद को एज इट इज़ लोगों तक बस बांटना है। उसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना। बस हमें भी यही करना है। प्रभु जी की तरह, प्रभुपाद की तरह, हिज होलीनेस भक्ति विकास गुरु महाराज की तरह हमें यही करना है। और दूसरा जो गुण मैंने प्रभुपाद जी में, केशवानंद प्रभु जी में हमने नोटिस किया, आकृत द्रोह भाव। प्रभु जी कभी भी किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। किसी ने हमें कुछ थोड़ा सा भी कह दिया, हम भ्रमित हो गए, हम बन गए उसके शत्रु। वो कभी भी किसी को शत्रु मानते ही नहीं है अपना। कभी वो नारियल की तरह सख्त जान पड़ते हैं। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है, उनको फॉलो करने की बात होती है, तो प्रभु जी नारियल की तरह सख्त है। मैंने तो रह के देखा, कई बार हमने डांट भी खाई। और जब एक बच्चे की तरह हमें भक्त के रूप में हमें गाइड करते हैं, तो फिर वो नारियल के अंदर जो गिरी होती है उसकी तरह सॉफ्ट होते हैं। वो हमेशा कहा करते हैं
कि हमें सदैव सबके लिए प्रे करना है भगवान से। क्या प्रे करना है कि अगर आपका कोई बुरा भी करता है, कोई आपसे द्वेष भी करता है, आपसे कोई शत्रु भाव भी रखता है, तो केशवन प्रभु जी कहते हैं केवल हमें ये प्रे करना है कि भगवान ये तो बेचारा, इसको तो मालूम नहीं है। अब मंथरा को थोड़ा पता था, कि कहीं को थोड़ा पता था, और राम को तो वनवास होना ही था, राम ने तो जाना ही था वनवास। लेकिन फंसा कौन? मंथरा के कहे। इसी प्रकार जो हमसे शत्रु भाव रखते हैं उन्हें नहीं पता बेचारे को, लेकिन प्रभु जी कहते हैं हमें उनके लिए भगवान से प्रे करनी चाहिए कि हे कृष्णा, आप इन्हें बुद्धि दे, आप इन्हें बुद्धि दे, आप इन्हें अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रभुपाद केशवानंद प्रभु ये हमें गाइड करते हैं, और इस प्रकार कृष्ण तत्व को लेकर प्रभुपाद को फॉलो करते हुए, प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, ना ही करना चाहते। अब ये गुण हम में कैसे आएगा? हमसे कोई थोड़ा सा बुरा करते हैं, हम तो उसका बुरा करने के लिए चल पड़ते हैं। भक्ति में आकर भी हम तो कृपा ही नहीं करना चाहते, किसी का भला ही नहीं करना चाहते। ये गुण हम में तब आएगा जब हम सब जीवों के हृदय में उपस्थित भगवान को देखेंगे कि हर एक जीव में भगवान है, तब ये गुण हमारे अंदर आएगा, वरना हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। और तीसरा जो लास्ट गुण मैं 1 मिनट लूँगा, सत्य सार। सत्य सार का मतलब है जो प्रभु जी में, केशवन प्रभु जी में हमने देखा, ये गुण जो सच बोलता है। मगर सच क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। सत्य सार का मतलब है जो सच बोलता है, लेकिन सत्य है क्या? वास्तविक सत्य तो केवल भगवान कृष्ण है। इस संसार में बाकी सब कुछ झूठ है, बाकी सब मिथ्या है। प्रभु जी कहते हैं कि यदि हम बात करते हैं, हमारी बातों में कृष्ण नहीं है, तो मतलब हम सत्य सार नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। आप कोई भी बात करके देखें, यदि भगवान की चर्चा हम नहीं कर रहे तो वो झूठ है, मिथ्या है। जैसे ये बच्चा अभी था, गोदी में बैठा है, तो माता से पूछूं कि माता ये बच्चा किसका है? किसका बच्चा है ये? किसका है ये? है माता जी कौन इसके? वो कहते हैं हाँ, आप तो यही कहेंगे ना मेरा ही बच्चा है, यही कहेंगे ना मेरा ही बच्चा है। लेकिन झूठ है ये झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा नहीं है। आपको कहना चाहिए ये तो भगवान का बच्चा है। जिस बात में भगवान ही नहीं है वो बात झूठ है, वो बात कभी सही हो ही नहीं सकती। अक्सर इसलिए यहाँ सब कुछ भगवान का ही है। प्रभु जी अक्सर कहते हैं कि एक वैष्णव कभी भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो इस जीव से भगवान का नाम लेता है। इसकी एक कथा भी सुनाई थी केशवानंद प्रभु जी ने, याद है कि एक जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, वो झूठ नहीं बोलता। ब्राह्मण वो नहीं जो बाई कास्ट, ब्राह्मण बाई कास्ट की बात नहीं हो रही। ब्राह्मण जो भगवान का भक्त है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म मीन भगवान को जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तभी ब्राह्मण शब्द बना था। जो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण कहलाता है। अब ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता जो भगवान की भक्ति करता है। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मण की पत्नी नहीं कह सकते, वैसे ही एक औरत थी, उसका एक बच्चा था। और गौतम ऋषि एक ऐसे ऋषि थे, एक ऐसे गुरु थे, वो कहते मैं केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाऊंगा,
तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। तो उसने गुरु महाराज से कहा कि मैंने आपसे शिक्षा लेनी है। उन्होंने कहा तुम्हारी जात क्या है, तुम कौन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कौन हो? उसने कहा मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा जाओ बेटे पूछ के आओ, अपनी माँ से पूछ के आओ। तो वो बच्चा माँ के पास गया। उसने माँ से पूछा कि माँ मेरे पिता कौन है, मैं कौन हूँ? अब माँ ने कहा झूठ तो बोलूँगी नहीं मैं, शी वॉज प्रोस्टिट्यूट, वैश्य थी वो। उसने कहा कि बेटे मुझे तेरे बाप का नहीं पता कि तेरा बाप कौन है। तो उस बच्चे ने ठीक एज इट इज़ वहाँ जाके गुरु महाराज को, गौतम ऋषि को बता दिया कि मेरी माँ कहती है कि उसे मेरे बाप के बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण है, ये बच्चा ब्राह्मण है जो सच बता रहा है। उन्होंने उसको शिक्षा दी उस बच्चे को। इस प्रकार वैष्णव का एक ये महान गुण है, वो है सच बोलना। मगर सत्य बोलने के साथ साथ हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। कई बार सत्य बोल के भी हम झूठ बोल देते हैं, भगवान के अपराधी बन जाते हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर को भगवान ने कहा कि तुम कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। वो कहते मैं तो धर्मराज हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, झूठ बोल नहीं सकता। तो उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए कृष्ण अर्थ है, भगवान की सेवा के लिए यदि कभी झूठ भी बोलना पड़े तो भगवान के जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो संकोच नहीं करते। इसे कहते हैं सत्यसार। तो ये कुछ 1 2 3 गुण मैंने जो आपको बताए, मेरे पास तो काफ़ी मैंने नोटिस किए हैं।